नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे एकेडमी बिलासपुर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। नेशनल पार्क छोटा सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाला एक प्राकृतिक उद्यान है। इसका संरक्षण वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाला एक प्राकृतिक उद्यान है। यह अक्सर प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक या विकसित भूमि का भंडारण होता है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संरक्षण के उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाला एक प्राकृतिक उद्यान है। अक्सर यह प्राकृतिक, अर्ध प्राकृतिक या विकसित भूमि का एक भंडार होता है। इतना आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट किया है। पहला पॉइंट देखते हैं। केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। क्यों की जाती है भाई? केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनुकूलित प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है। ठीक, किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनुकूलित प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराता है राष्ट्रीय उद्यान। ये पॉइंट भी हो गया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। कितना राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में। चलिए देखते हैं। इसको मैं एक टेबल से समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझना इसको। देखो, यहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान, जिला, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल। तो देखो, पहला क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में स्थित है? बीजापुर। स्थापना वर्ष क्या है? 1978 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या हमको मिला? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिला में स्थित है? बीजापुर में। स्थापना वर्ष 1978, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है अपना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर। ठीक, कौन से जिला में स्थित है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर का कुछ भाग भी उसमें आता है। किसमें? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, इसकी स्थापना वर्ष क्या है भाई? 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। क्षेत्रफल इसका 1441 वर्ग किलोमीटर। 1441 वर्ग किलोमीटर। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना बोला जाए तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा बोला जाए तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा बोला जाए तो अपना तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ स्थित है? बस्तर जिला में है। 1982 को इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो ये तो था, एक टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास किए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस टेबल को आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको यही मिल जाएगा।
ठीक। जब इसका बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तब इसका यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। पहला, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती नेशनल पार्क, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो स्थापना, तो स्थापना कब हुआ था? 1978 में। अभी देख करके आ रहे हैं इसको, इससे पहले जस्ट हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। आगे देखते हैं। स्थान कहाँ स्थित है? बीजापुर। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बीजापुर में है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1258 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है जी? 1258 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु टाइगर, प्रमुख पशु यहाँ का क्या है? टाइगर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखो नोट दिया हुआ है, नोट पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चलो, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जिसके नाम से इसका नामकरण किया गया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे राज्य का प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक, राज्य का प्रोजेक्ट टाइगर 1982-83 में घोषित किया गया है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1982-83 में घोषित किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदेश सरकार ने 2009 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? टाइगर रिजर्व का। किस सन में? 2009 में प्रदेश सरकार ने दिया। ठीक, तो ये तो था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट। ये क्या था? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोट था, यहीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981 में। पुराना नाम क्या है जी इसका? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रचलित था। स्थान कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, कुछ भाग कोरिया में आता है, कुछ भाग मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आता है, और कुछ भाग सूरजपुर में आता है। किसका? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 1440.70 वर्ग किलोमीटर या 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में इसी को देता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख पशु नीलगाय, तेंदुआ, सांभर, बाघ आदि। प्रमुख पशु क्या है? नीलगाय, तेंदुआ, सांभर, बाघ। अगला देखते हैं। चलो इसका नोट देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित है, अभी अभी प्रस्तावित हुआ है हाल ही में। तो ये क्या है? प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित हुआ है। अगला देखते हैं।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तीसरा। ठीक, चलो, स्थापना 1981-82 में। ठीक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1981-82 में। स्थान बस्तर। ठीक, कहाँ है? बस्तर, कोंटा हैदराबाद मार्ग में। बस्तर के किस स्थान पर है? कोंटा हैदराबाद मार्ग में। क्षेत्रफल कितना है जी? 200 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। प्रमुख पशु पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर यहाँ के प्रमुख पशु हैं। अधिक मात्रा में यही जानवर देखने को मिलते हैं। देखो, अब नोट देख लेते हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब देखो, इस उद्यान में भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। भैंसादरहा नामक एक स्थान है जो इसी उद्यान के अंतर्गत आता है। वहां प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलो देखो, 1982 से 85 में एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया। ठीक, 1982 से 85 में इसे एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर घोषित किया था, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। कब घोषित किया गया था? 1982 से 1985 के बीच में इसको छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। वर्तमान में केवल एक ही है, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर, केवल एक ही है अभी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको घोषित किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में यह लागू नहीं। आगे देखते हैं। देखो, कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। ठीक है, इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी। इसी के नाम से इसका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। ठीक, इस कारण इसका नाम कांगेर घाटी पड़ा। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इस कारण इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। देखो, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना का संरक्षण इस उद्यान के अंतर्गत किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाने के लिए तितली पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाने के लिए तितली पार्क स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है। ठीक, कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। इसको कानी मछली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अंधी मछली पाई जाती है, जो बहुत ही रेयर मात्रा में मिलती है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है? कुटुम्बसर गुफा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व अभी बताया था मैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में एक ही है। कौन सा है देख लेते हैं। देखो, नाम क्या है? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी, नाम क्या है? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। क्रम, यह देश का 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन से क्रम का है? 14वां क्रम का। नोट, एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। अभी इसको हमने जब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहा था तब इसके बारे में चर्चा किए हैं और यहाँ पर आ भी गया। ठीक है,
तो बायोस्फीयर कौन सा है छत्तीसगढ़ में? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर। ठीक है। इसके अलावा और इसके अलावा मगरमच्छ संग्रहण, ठीक है ना। इसके अलावा मगरमच्छ संग्रहण स्थल एक और है जो टॉपिक छूट रहा है, चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर मगरमच्छ संग्रहण क्षेत्र, ठीक है, या स्थल। चलिए पहला कौन सा है जी? पहला कौन सा है भाई? कोटमी सोनार। कोटमी सोनार यह कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है, देखो जांजगीर चांपा में स्थित है। इसको 2007 में, ठीक, इसको 2006-07 में कृत्रिम मगरमच्छ, ठीक है, कृत्रिम रूप से मगरमच्छ पार्क स्थापित किया गया। कृत्रिम रूप से मगरमच्छ पार्क स्थापित किया गया। ठीक, इतना आया समझ में? कोटमी सोनार 2006-07 में कृत्रिम रूप से मगरमच्छ पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा है अपना, दूसरा कौन सा है जी? अभी देखे हैं भैंसा दरहा। भैंसा दरहा यह कहाँ है जी? कहाँ स्थित है? बस्तर जिला में। ठीक है, कहाँ स्थित है? बस्तर जिला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, बस्तर जिला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये यहाँ रहेगा। ठीक है, चलो इसको नया लिखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है जी, ठीक है ना। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा है जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो कृत्रिम रूप से है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कहाँ? भैंसा दरहा में। ठीक, यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है भाई? कोंटा हैदराबाद मार्ग में, बस्तर जिला के कोंटा हैदराबाद मार्ग में। ठीक है, कोंटा हैदराबाद मार्ग में। आया समझ में? ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जाटलूर नदी, तीसरा कहाँ मिलेगा ये? जाटलूर नदी। जाटलूर नदी में भी प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या हो रहा है जी बार बार? ठीक, कहाँ है? जाटलूर नदी में भी प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? नारायणपुर में। कहाँ स्थित है भाई? नारायणपुर में जाटलूर नदी के पास प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक,
तो ये तो था वन्य जीव, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये तो था, क्या क्या था, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, चलिए इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।